Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पर दुनिया के रहस्य, दुनिया के इतिहास और मस्जिद मंदिर की गाथाएं के बारे में हम जानकारी लेकर आते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। चलिए हम बात करते हैं, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो उस समय एक डीडी नेशनल पर एक सीरियल टेलीकास्ट होता था जिसका नाम था रामायण। आप लोग सभी सुने होंगे और रामायण की कथाएं आप देखे भी होंगे। हम विभिन्न प्रकार की रामायण की चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से भगवान राम के साथ जुड़े जो भी देवी देवताएं थे और जो रावण था उसकी अलौकिक शक्तियाँ थी जिसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि रामायण की जो लड़ाई थी वो कितने साल पहले हुई थी इसका अंदाज़ा हमें तो नहीं है, बाकी इसका अंदाज़ा है तो हम लोग कुछ तथ्यों के आधार पे उसको प्रचारित कर पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं। चाहे वो बक्सर का तड़का बध हो, जिस तरीके से बक्सर में कहा जाता है कि तड़का बध हुआ था और वहाँ पे कुछ उनकी चीज़ें उपलब्ध है ताकि उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर तड़का का बध हुआ था। वैसे ही देश में विभिन्न प्रकार की ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो घटनाएं घटित हुई है कहीं ना कहीं रामायण, महाभारत और जो हमारे देश में पहले के ज़माने में जो युद्ध हुए थे, खास करके धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर जिस तरीके से वॉर हुआ था और वो सारी चीज़ें की जो कुछ पहचान है वो हमारे देश में पाई जाती है। चाहे वो लंका की बात करें, जिस तरीके से रावण को बताया जाता है कि लंका में रहता था तो वहाँ पे कुछ अवशेष पाए गए हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर पाए गए हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे पहाड़ पाए गए हैं जिसको ये दर्शाता है कि रावण जो था वो श्रीलंका में रहता था और वहाँ पे एक किला थी। चाहे वो हम बात करें जब रावण की जगह यानी कि श्रीलंका में सीता मैया को लाने के लिए जब राम जाने लगे तो समुद्र पार करते समय जिस तरीके से वहाँ पे पत्थर का पुल बनाया गया था और वहाँ पे नज़र पत्थर जो है वो तैरता हुआ आया था और वो पत्थर आज भी कहीं ना कहीं कई जगह मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं कि पानी में रखने के बाद वो तैरने लगता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो जगहें हैं वो हमारे सामने आती है और हम कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ में देखते भी हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको आप देखकर अचंभित रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात करते हैं कि जिस तरीके से रावण का वध करके भगवान राम अपनी पत्नी सीता को लेकर आ रहे थे अयोध्या, उसी दौरान समुद्र के किनारे सीता माता को प्यास लग गया। अब समुद्र के किनारे जब प्यास लग गया तो आपको कौन सी पानी मिलेगी पीने के लिए? तो आपको समुद्र की पानी मिलेगी और आप सभी को पता है कि समुद्र का पानी कितना खारा होता है ना। तो समुद्र का पानी देने के बजाय भगवान राम ने वहां पे सीता मैया के लिए एक कुआं खोद दिया था। अपने बाण के माध्यम से एक कुआं खोदा था जिसमें कि निर्मल और स्वच्छ पानी और खारा पानी नहीं वहां से निकला, जिसके माध्यम से सीता जी ने वहां पे अपनी प्यास बुझाई। और ऐसा कहा जाता है कि वो कुआं आज भी मौजूद है और उस कुएं का पानी आज भी मीठा है। तो वही मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि वो समुद्र के किनारे वो जो कुआं था वो कैसे मौजूद है और वहां पर आज भी लोग उस पानी का कैसे प्रयोग कर रहे हैं और फिर उस पानी को धार्मिक से जोड़ते हुए किस तरीके से वो पानी को अपने उपयोग में लेकर लोग आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो।
देखा आपने, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो रामायण की चीज़ें थी, जो महाभारत की जो चीज़ें थी, जो अनसुनी है, जो हम लोग नहीं जानते हैं, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं पूरा पौराणिक तथ्य है उसके आधार पे हम ज्ञात कर पाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे उपस्थित है, ये चीज़ें वहाँ पे उपस्थित है। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो पौराणिक कथाओं में जिस तरीके से रामायण में और महाभारत में जिस तरीके से चीज़ें लोगों के सामने आई थी, कहीं ना कहीं आज भी हमारे संसार में मौजूद है और लोग उस चीज़ को उसी छवि से, उसी रिलीजन के तौर पर उसको देख कर उसका यूटिलाइज करने, उसका इस्तेमाल करें। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.